देखो बेटा, इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं हम। सबसे पहले एक पद में उत्तर लिखें, तो एक पद में उत्तर देख लेते हैं। केन पीड़ित है, किससे पीड़ित? वैभव बहिरागत है, बाहर आ जाता है। तो इसकी जगह एक पद में उत्तर आएगा प्रचंड ऊष्मणा, प्रचंड गर्मी से। प्रचंड यानी अत्यधिक, ऊष्मणा यानी गर्मी से। इसके बाद में प्रश्न ख है, भवन भवन इत्यादि नाम, भवन आदि का निर्माणाय, निर्माण के लिए, के कौन कर्त्यन्ते काटे जा रहे हैं। तो के आपका बहुवचन में है, कै, कऊ और के। तो के आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो बहुवचन में उत्तर आएगा। वृक्ष है, कै की जगह वृक्ष है, कऊ की जगह वृक्षऊ और इस के की जगह वृक्षः। तो कौन काटे जा रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षः, वृक्ष काटे जा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है, मार्गे, मार्ग में, किम क्या, दृष्टवा देख करके, बालक आपस में बातचीत करते हैं। तो मार्ग में क्या देखा उन्होंने? अवकर भांडारम, अवकर का ढेर, कचरे का ढेर। इसके बाद में प्रश्न घ है, वयम हम सब, शिक्षिता यानी शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी, कथम यानी कैसा, आचराम आचरण करते हैं। तो कैसा आचरण करते हैं? तो एक पद में उत्तर हो जाएगा अशिक्षित एव, अशिक्षित की तरह, बिना पढ़े लिखो की तरह। तो इसके बाद में हम प्रश्न आपके एक पद में अभी तो 2 और है, ग वाला देखते हैं। प्लास्टिक कस्य, प्लास्टिक का, मृत्तिकायाम मिट्टी में, लय अभावात नहीं मिलने के कारण, कस्य कृते किसके लिए, महती क्षति भवती अत्यधिक क्षति होती है, अत्यधिक नुकसान होता है। किसको अत्यधिक नुकसान होता है? तो कस्य की जगह उत्तर आएगा पर्यावरणस्य, पर्यावरण के लिए। ठीक है। अद्य आज, ये प्रश्न च है, आज निदाग यानी गर्मी के, ताप यानी ताप से, तप्तस्य यानी परेशान लोगों की, आज गर्मी से, गर्मी के ताप से परेशान लोगों की क्या सूख जाती है। तो किम क्या सूख जाती है? तालू, तालू सूख जाती है। ठीक है, ये एक पद में आपके उत्तर हुए। इसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं हमें। पूर्ण वाक्य में उत्तर देखो बेटा, यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो ये हाईलाइट किए हुए आपके हटेंगे और फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर जाएगा। देखो कैसे, परमिंदर गृहात घर से, बहिरागत्य बाहर आकर के, किम पश्यति क्या देखता है। तो हमें 2 चीज़ हटानी, एक तो किम और एक क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे, परमिंदर घर से बाहर आकर के, पश्यति देखता है। फिर आपको क्वेश्चन मार्क हटाना है, क्या देखता है? कि वायु वेग है तू सर्वथा अवरुद्धः, वायु का वेग तो सब प्रकार से रुका हुआ है। तो ये पूर्ण वाक्य में आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, अस्माभिः हमारे द्वारा, केशाम निर्माणाय किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो किसके निर्माण के लिए? तो उत्तर हो जाएगा अस्माभिः हमारे द्वारा। फिर इस केशाम की जगह आपका ये पूरा उत्तर आएगा, ये वाला देखो, हमारे द्वारा बहुभूमिक भवनानाम, अत्यधिक मंजिल वाले भवनों के, भूमिगत निर्माणाम, भूमिगत मार्गाणाम यानी अंडरग्राउंड मार्गों के, इत्यादि नाम आदि के, निर्माणाय निर्माण के लिए, वृक्षः कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन मार्क की जगह आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, काटे जा रहे हैं। तो आपको केशाम की जगह पर ये उत्तर लिखना है आपका। इसके बाद में प्रश्न ग है, विनयः विनय, रोजलीनम आहूय रोजलिन को पुकार करके, किम क्या, क्या वदति क्या कहता है। तो देखो, विनय विनय, रोजलिम आहूय रोजलिन को पुकार के, वदति कहता है, क्या कहता है। आप यहाँ पर हल्का सा डैश लगा लेना। महोदय, हे महोदय, हे महोदया, कृपाम कुरु कृपा करो, मार्गे मार्ग में, एतत् तु अशोभनम कृत्यम यह तो अशोभनम अशोभनीय कार्य है। तो ये कहता है ये, है ना। और इसके बाद में पूर्ण विराम आ जाएगा। प्रश्न क्या देखते हैं, रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, किम करोति। तो रोजलिन आगत्य ये आपको पहले लिखना है। बालई सह विकीर्ण अवकरम यथा स्थानम क्षिप्ति, इस तरीके से पूरा हो जाएगा। रोजलिन आकर के बालकों के साथ
बिखरे हुए कचरे को यथा स्थान पर फेंकती है। क्षिप्ति, क्षिप यानी फेंकना, ठीक है। क्षिप्ति, क्षिप्त, क्षिपंती। तो ये घ का उत्तर हुआ। इसके बाद में प्रश्न ग है, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बोधयति, क्या उपाय बताता है, यह समझाता है, बोध कराता है। तो उत्तर होगा अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षायै उपायः बोधयति। यह आपको पूरा लिखना है, क्या को हटा देना है। यत, फिर बोधयति के बाद से आपको लिखना है यत कि अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीय। तो आपको केवल इतना इतना याद करना होता है। इस चैप्टर में आपके आंसर बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। देखिए इसका हिंदी में अर्थ, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय बताता है यत कि हमारे माता पिता के और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष विचारणीय हैं। तो ये उपाय ये बताता है। इसके बाद में है प्रश्न निर्माण करने का। आपको केवल जो हाईलाइट है उनकी जगह आपको प्रश्नवाची शब्द रखने हैं और एज इट इज पूरा सेंटेंस आपका रखा जाना है, और लास्ट में आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क सभी में, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ मैं लगाना भूल गया, लेकिन आप लोग ध्यान से इनको लगाना। देखिए हम इनको करते हैं। देखो सबसे पहले है जागरूकतया, जागरूकतया लास्ट में है तय और या, तय या, ठीक है। जागरूकतया तो लास्ट में या है, तो प्रश्न बनेगा, देखो जागरूकतया जो शब्द है ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो जागरूकतया स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाची भी हम स्त्रीलिंग का तृतीय वचन लेंगे। देखो तृतीय विभक्ति का एक वचन लेंगे। देखो स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति का एक वचन होता है का, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है काम, और तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है कया। तो ये आपका उत्तर आएगा कया। तो जागरूकतया की जगह क्या उत्तर आएगा, कया। और बाकी हम सारा वो हम एज इट इज रखेंगे। देखो कैसे, कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। अब मैं इनको दोनों को उत्तर और प्रश्न के साथ हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। और अब प्रश्न निर्माण करेंगे कि किससे ही स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद में प्रश्न ख है इसी का ही, धेनुः गाय, धेनु यानी गाय। शाक फलानाम आवरणै सह, पहले एक बार हम इसको हम स्पष्टीकरण कर लेते हैं। शाक फलानाम आवरणै, देखो शाक फलानाम आवरणै, तो शाक यानी सब्जी, फल यानी फल, और फलानाम फलों के, आवरणै, आवरणै। आपने यदि आवरणै में विसर्ग है, यदि आपने राम के शब्द रूप पढ़ रखे हैं, रामेण रामाभ्याम रामई, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन होता है। ऐसे ही ये जो हाईलाइट है ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो राम पुल्लिंग में है, तो आवरणै ये प्रश्नवाची जो शब्द है ये भी आपका पुल्लिंग में है, और ये पुल्लिंग कौन सा है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन। तो आपको तृतीय विभक्ति का बहुवचन प्रश्नवाची शब्द लगाना है पुल्लिंग का। देखो कै कऊ के, कै कऊ और के, प्रथम विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसके बाद में काम के, काम कऊ और कान, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। इसके बाद केन, काभ्याम और कई, ठीक है, कई। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कई। तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाची शब्द बनेगा कई। धेनुः कई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति स्म। तो इसको हम पूरे को हम हिंदी अनुवाद के साथ देख लेते हैं। देखो गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही थी। तो प्रश्न बनेगा गाय किसके साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही थी। तो यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क आपका लग जाएगा। इसके बाद में फिर गया, देखो वायु वेगः, तो वेग है में वायु वेगः
आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है ये, जैसे राम है, ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ये पुल्लिंग का है, ये भी पुल्लिंग का है, तो प्रश्नवाची शब्द भी स्टार्टिंग में बनेगा पुल्लिंग का कह, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो कह सर्वथा अवरुद्ध है आसीत, तो इसको हम पूरे का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं प्रश्न और उत्तर सहित। वायु का वेग तो सब प्रकार से रुका हुआ था, और प्रश्न बनेगा कौन सब प्रकार से रुका हुआ था, कह सर्वथा अवरुद्ध है आसीत और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद प्रश्न घ है, देखो अवकर कंडोले, अवकर कंडोले, यदि आपने राम के रूप पढ़ रखे हैं तो मैं एक वचन में बोलता हूँ, राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। ये रामे शब्द है, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अवकर कंडोले, ठीक है। तो ये पुल्लिंग का शब्द है ये वाला, तो प्रश्नवाची शब्द भी आपका पुल्लिंग में ही आएगा। देखो मैं इसका हिंदी में अर्थ कर देता हूँ, सभी कचरे को इकट्ठा करके कचरे पात्र में डालते हैं, गिरा देते हैं, पातयंती। तो प्रश्न बनेगा सभी कचरे को इकट्ठा करके कुत्र कहाँ पातयंती डाल देते हैं, तो यहाँ पर आएगा कुत्र। जब किसी स्थानवाची शब्द आता है तो कुत्र शब्द आता है प्रश्न में कि कहाँ डालते हैं, तो कचरे पात्र में। तो ये आपका प्रश्न बना घ का। इसके बाद में ग वाला देख लो, अधुना यानी अब, प्लास्टिक निर्मितानी, प्लास्टिक से बनी हुए वस्तुनि यानी वस्तुओं को प्राय प्राप्त करते हैं, तो वस्तुनि यानी वस्तुओं को, ये आपका वस्तुनि है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, ये नपुंसकलिंग का है, तो किम के कानी, किम के और कानी ये प्रथमा के हैं, और यही द्वितीय के होते हैं, किम के और कानी, तो उत्तर आपका आएगा कानी शब्द ये वाला, ठीक है, कानी। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्राय प्राप्यन्ते, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वे नदी तीरम प्राप्तवा, सभी नदी तीर को, नदी के किनारे को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, तो नदी तीरम, तीरम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। तो सभी किसको प्राप्त करके, तो तीरम, तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा काम, ठीक है, किसको प्राप्त करके। यहाँ पर बेटा आप ये देखना, नदी तीरम, जो तीरम शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द होता है, तीरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, देखिए तीरम, ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और प्रश्नवाची शब्द बनेगा, कह तो होता है पुल्लिंग में एक प्रथम विभक्ति का एक वचन, और कम होता है द्विवचन का, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कम ये वाला। सर्वे कम प्राप्तः प्रसन्ना भवन्ति, सभी किसको प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद में संधि विच्छेद हैं, इनको हम करते हैं। देखो ग्रीष्म ऋतु, आप लोगों ने यदि हिंदी में संधियाँ पढ़ रखी हैं तो ही आप समझ सकते हैं, वरना इसके लिए क्लास होगी तब इसके बाद में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अभी हम केवल जनरली इनको हम टुकड़े कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दो शब्द आपके टूटेंगे, पहला है ग्रीष्म और उसके बाद में ऋतु, ठीक है, ये वाला शब्द। बही, बही के बाद जो र है इसका विसर्ग बनेगा, और इसके र में आ निकलेगा, आ और गत्य, आगत्य। ऐसे ये जो अण खाली की मात्रा है च चरखे वाली, तो ये वास्तव में मैं बनेगा काम, और इसके बाद में बनेगा आपका चित्त। तो इस काम को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से बेटा, है ना, और चित्त अलग निकल जाएगा। इसके बाद में है यहाँ देखो, तय, तय के बाद द और द के नीचे वह है, तो द का बनेगा तय, तत्, और जो नीचे वाला वह है ये बड़ा वह है, और इसका हो जाएगा वनम, ठीक है, वनम। इसके बाद में है कलम, ये शब्द अलग निकलेगा, कलम, और ये जो ए की मात्रा है ये वास्तव में छोटी ई है, तो इत्यादिनी, ई और बाकी एज इट इज आपका द्यानी, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो लास्ट वाले में अतीव आनंदो प्रदयम, इसका अर्थ है, इसके हम टुकड़े करेंगे, अतीव, ठीक है, इसके बाद में आनंद,
प्रदो, आनंद प्रदः, ठीक है। और ये अवग्रह है, इसको हम ए बोलते हैं, अयम, ठीक है, आनंद प्रदः अयम। ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद यदि ए आता है तो इस विसर्ग को हम ओ बना देते हैं, ठीक है। तो इस विसर्ग को हमने बनाया ओ, और ये जो ए है ये बन जाता है आपका एस वाला साइन, अवग्रह। ये संधि का नियम होता है बेटा। तो इस तरीके से ये आपकी संधियाँ हुई। इसके बाद में आगे देखते हैं, आपको ये जोड़ने हैं विशेषण और विशेष्य। मैं इनके हिंदी में अर्थ कर देता हूँ, बाकी जुड़े हुए तो हैं ही है। कांचित शांतिम, कुछ शांति। शांति की विशेषता क्या है? कुछ, ठीक है। स्वच्छानि गृहाणि, यानी स्वच्छ गृह, घर। घर की विशेषता कैसी है कि वो स्वच्छ हैं। और अवकर कोंडले, यानी ढके हुए कचरे पात्र में। अवकर कंडोले, यानी कचरे पात्र में। कचरा पात्र कैसा है? पीहिते, ढका हुआ। ये इसकी विशेषता है, पीहिते, ये विशेषण है ना। इसके बाद में है अवकरम। अवकर कैसा है? अवकर है हमारा अन्यत, दूसरा। अवकर यानी कचरा, अन्यत यानी दूसरा कचरा। स्वास्थ्यकरी, ये विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है? स्वच्छता, यानी स्वास्थ्य की विशेषता क्या है कि वो स्वच्छता से आती है। स्वास्थ्य किससे बनता है? स्वच्छता से। और इसके बाद में हमारा क्षति है, ये सेकंड लास्ट है। क्षति यानी नुकसान। नुकसान कैसा? अत्यधिक नुकसान। ये हमारा विशेषण है, महती, और क्षति है विशेष्य। और मित्राणि, मित्र की विशेषता क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है, गच्छन्ति, जा रहे हैं। मित्राणि गच्छन्ति, मित्र जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके हमने इनको मिलाया है। इसके बाद हमें हाँ और ना में उत्तर देने हैं। देखो, आपको आम यानी हाँ, यन्न नहीं, ये लगाना है। देखो, फर्स्ट है आपका, प्रचंड ऊष्मा से पीड़ित बालक सायकाल एक एक करके घर से बाहर गए, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जब हिंदी का हमने वो पैरा पढ़ा था, उसमें ये था कि गर्मी से परेशान होकर के बालक अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो आम, ठीक है। मार्ग में मित्र कचरे के पात्र को यहाँ वहाँ फैला हुआ देखकर बातचीत करते हैं, आम, ठीक है। अस्माभि, हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति प्राय ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, नहीं दिया जा रहा है। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये भी ठीक है, आम। इसके बाद में है रोजलीन कचरे को इधर उधर फेंकने से बालकों को रोकती है, ये गलत है। बच्चे रोजलीन को रोकते हैं, ठीक है, तो नया आएगा। इसके बाद में है एक सूखे पेड़ के जलने से वन सुपुत्र की तरह जल जाता है। सुपुत्र नहीं, कुपुत्र की जगह, तो ये गलत है, नया आएगा। बालक गाय को कदली फलानी खिलाते हैं, केले के फल खिलाते हैं, ठीक है था। और नदी के जल में नहाते हुए बालक प्रसन्न होते हैं, ये भी ठीक है। तो ये कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं, ठीक है। इसके बाद घटना के अनुसार लिखना है। तो घटना के अनुसार लिखने के लिए मैंने तो यहाँ लिखा हुआ है, बाकी आप लोग देख लेना इनको। मैं इनके हिंदी अर्थ कर देता हूँ सीरियल वाइज। सबसे पहले है, घर में प्रचंड ऊष्मा से पीड़ित मित्र एक एक करके बाहर आते हैं, ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद वृक्षों के निरंतर कटने से और ऊष्मा के बढ़ने से दुखित बालक नदी के तीर पर जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, ये भी ठीक है। इसके बाद 3 नंबर पर मार्ग में यहाँ वहाँ फैले हुए कचरे को देख करके पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में विचार करते हैं। इसके बाद में ऊपर से कचरा फेंकने पर उद्यत रोजलीन को बालक समझाते हैं। इसके बाद में है 5 नंबर पर, बालकों के साथ रोजलीन भी मार्ग में फैले हुए कचरे को यथास्थान पर फेंकती है। इसके बाद में
सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खाती हुई गाय को बालकों ने कदली फल खिलाते हैं। और इसके बाद में फिर क्या होता है कि प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर वो विचार करते हैं और पर्यावरण संरक्षण और पशुओं आदि की रक्षा करने के लिए बालक निश्चय करते हैं। और लास्ट में अंत में बालक जल विहार करके प्रसन्न होते हैं। तो ये आपके हमने इनको घटनाक्रम के अनुसार लगाया है। आप इनको बार बार पढ़ें और समझें और इनका आप अभ्यास करें। ठीक है, थैंक यू।